जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श, छोटों को मेरा प्यार। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है फॉर्च्यून टेलर प्रियंका भारद्वाज एंड वेलकम टू योर चैनल एस्ट्रो एडवाइस बाय फॉर्च्यून टेलर प्रियंका भारद्वाज। जैसा कि मैंने कल आप सबसे प्रॉमिस किया था कि मैं हवन कैसे एक छोटा सा हवन कर सकते हैं 9 दिन नवरात्रों में, या नवरात्रों के बाद में 9वीं वाले दिन या 10वीं वाले दिन आप किस तरह हवन कर सकते हैं और क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी होती हैं। क्योंकि आज मुझे मेरे एक क्लाइंट ने एक वीडियो भेजा। ये बहुत अच्छी एस्ट्रोलॉजर्स हैं, इनके भी यूट्यूब पर बड़े वीडियोस हैं। बस जो बात मुझे अच्छी नहीं लगी वो ये, हर किसी का अपना एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू होता है, लेकिन सिर्फ केवल व्यूज़ बढ़ाने के लिए हम कुछ भी नहीं बोल सकते। क्योंकि बीइंग अ गुरु, बीइंग अ मेंटर, अगर हम आपको गाइड कर रहे हैं ना, तो अगर एक भी गलत चीज़ हमने गाइड करी है तो वो कम से कम हज़ारों लोगों के पास पहुंची है। तो यहाँ पर मैं वो जो वीडियो उन्होंने बनाई है और जो मेरे क्लाइंट ने मुझे भेजकर पूछा कि आप तो हमें सालों से ऐसा कहती आ रही हैं, पर इन्होंने तो ये कहा है, तो मैं यहाँ पर एक ही चीज़ कहूँगी कि सिर्फ़ और सिर्फ मैं आपसे ना उस रेमेडी की बात करूँगी। मैं उनका नाम यहाँ डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी। हाँ, उनका बर्थडे और मेरा बर्थडे सेम डेट को आता है, सेम डे पर आता है, सेम मंथ पे आता है, इतना कहूँगी सर। तो जैसा कि उन्होंने कहा है कि अमावस्या पर जब भी दीपक जलाएं तो उसकी बाती को दक्षिण की तरफ करके जलाएं। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि ऐसा करना बहुत गलत होता है। दक्षिण दिशा की तरफ बाती कर कर कभी भी दीपक नहीं जलाना चाहिए, चाहे वो घी का हो या वो तेल का हो। दक्षिण की तरफ, क्योंकि दक्षिण जो दिशा है वो दक्षिणा की दिशा है, देने की दिशा है, ठीक है। दक्षिण दिशा हमारे पितरों की दिशा मानी जाती है। तो कभी भी अग्नि ज्वाला का रूप लेकर है, अग्नि जो है वो ज्वाला के रूप में है, और इस वजह से हमको कभी भी हवन की अग्नि का मुँह या दिए की बाती का मुँह कभी भी दक्षिण की तरफ नहीं करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ ये। और जैसा कि उनकी वीडियो मुझे भेजी है, तो आई एम श्योर ये वीडियो भी आप वहाँ भेजेंगे। तो सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ कि बीइंग अ गुरु, बीइंग अ मेंटर, प्लीज़ वही बोलें जो सही है। व्यूज़ बढ़ाने के लिए गलत गाइडेंस प्लीज़ मत दीजिए। इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड। सेकेंडली, 9 दिनों में जब हम हवन करते हैं या 9 दिनों में कुछ लोग अग्यारी लगाते हैं। मैं आज सुबह मंदिर जा रही थी, तो मंदिर से जब वापस आ रही थी तो मैं देख रही थी कि एक आंटी जी पूरा हवन कुंड, इतना सा छोटा सा हवन कुंड था, और वो लेकर के उसमें अग्यारी रखी हुई थी, या तो उन्होंने हवन किया होगा या अग्यारी होगी। उसमें से धुआं बड़ा, मतलब नारियल जल रहा था, मतलब जल चुका था, लेकिन धुआं बहुत तेज़ निकल रहा था। और वो उस पूरे हवन सामग्री को लेकर, पूरे हवन कुंड को लेकर ना वो मंदिर की तरफ, क्योंकि मंदिर में बाहर की तरफ ना एक ट्रायंगल करके एक वो औदी टाइप में बना रखी है कि वहाँ पर जब भी हवन होता है मंदिर का, तो उसकी जो राख होती है वो वहाँ पे रख दी जाती है और उसके बाद उसको विसर्जन कर दिया जाता है। लेकिन आज मैं देख रही थी कि उसमें से धुआं निकल रहा था, और वो धुआं निकलते निकलते भी दोनों हाथ से ऐसे कपड़े से पकड़कर वो लेकर आ रही थी। तो क्योंकि अब वो मंदिर आ रही थी, वो सही समय नहीं था उनको टोकने का, तो मुझे लगा कि शायद कुछ लोगों को अभी भी नहीं पता है। नवरात्रों में 9 दिन हम जो भी पूजा पाठ करते हैं या अग्यारी जलाते हैं, तो कभी भी सेम डे या अगले दिन विसर्जन नहीं करना होता है। 9 दिन की जो पूजा होती है, देखिए व्रत है क्या? व्रत एक तप के समान होता है। व्रत का मतलब है तप करना, तपस्या करना। इसलिए कहते हैं कि व्रत करना हर किसी के बस की बात नहीं है। और आजकल का खाना पीना भी ऐसे है कि अगर एक दिन कोई खाना नहीं खाता तो वो बीमार पड़ जाता है। आपका तो पता नहीं, बट डेफिनेटली हाँ, मैं 2 या 3 दिन मैक्सिमम, इससे ज़्यादा भूखी नहीं रह सकती। अगर मैं सोचूं कि मैं बिना नमक खाए व्रत रख लूँगी तो वो मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं उनको दिमाग में रखते हुए और उनको देखते हुए मैं आप लोगों को समझा रही हूँ कि कुछ लोगों के जो सवाल होते हैं कि हम 1 टाइम नमक खाते हैं, हम 2 टाइम नमक खा लेंगे तो हमारा व्रत ख़राब हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। भगवान आपको भूखा रहने के लिए तो नहीं कह रहे हैं, आपकी जैसी श्रद्धा है। क्योंकि व्रत
पूजा पाठ ये एक तप के समान होता है, इसको कहते हैं तपस्या, ये एक तप है। तो जितना तप आप अपने दिल से कर सकते हैं आप उतना करिए, किसी के कहने पर या डर कर कोई तप मत करिए, क्योंकि तप का मतलब है आप भगवान के प्रति, भगवान कौन है, हमारे माता पिता, हमें देने वाले, तो उनके प्रति आप अपना प्रेम जो समर्पण कर रहे हैं तप वो है। तो कभी भी किसी के कहने पर आप मत करिए, आपका जैसा दिल में आता है वैसा करिए, लेकिन कोशिश करिए कि नवरात्रों में अगर 9 दिन नहीं तो कम से कम फर्स्ट और लास्ट आप बिना नमक खाए रह सके। कोशिश करिए, अगर आपकी हेल्थ ख़राब ज़्यादा रहती है, आपको लगता है आप नहीं रह सकते, तो 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम आपको जैसे ठीक लगे आप सेंधा नमक जो व्रत वाला नमक होता है वो खाइए और व्रत रखिए, लेकिन मन को खुश करके व्रत रखिए। अपने मन को कचोट कर नहीं, अच्छे नवरात्रे आ गए हैं, नमक खाने को नहीं मिल रहा है, हमारे साथ तो ये दिक्कत है, तो वो सब मत करिए। तो यहाँ पर मुझे आपको हवन से रिलेटेड एक तो जो मैं आपको बता रही थी कि 9 दिन जब आपकी पूजा समाप्त हो जाएगी उसके बाद ही आपको जो आपकी अग्यारी का सामान होगा या रोज़ की पूजा के जो फूल होते हैं, या आप अगर हवन करते हैं तो हवन का जो सामान होता है वो आपको 9 दिन बाद ही, दशमी वाले दिन जब आप चौकी हटाते हैं ना माता की, उस दिन आपको विसर्जन करना होता है। रोज़ के रोज़ आप ले जाकर उसका विसर्जन मत करिए, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि आपने वो चौकी लगाई है, आपने माता को उस जगह 9 दिन का स्थान दिया है, तो जैसा भी है जो भी है वो उनका है, चाहे आपके घर में रूखा सूखा है या बहुत अच्छा है, वो सब उनका है उन 9 दिनों में। तो जब आप पूजा पाठ कर रहे हैं तो वो वहीं रखिए, 9 दिनों के बाद ही आप उसको विसर्जन करिए। अब हम बात करते हैं नारियल की। मैं पिछले कुछ सालों से खैर यूट्यूब की सीरीज़ तो मैंने अभी स्टार्ट करी है, लेकिन जो लोग मुझसे काफ़ी टाइम से जुड़े हैं ब्रॉडकास्ट में, उनको मैसेजेस भी जाते हैं व्हाट्सएप पर, तो उन्हें पता है, लेकिन आज मैं फिर आपको यही चीज़ बताती हूँ। जो नए लोग जुड़े हैं, अक्सर आप क्या करते हैं, आप पूजा का जो नारियल होता है जो कलश पे रखते हैं 9वीं या 10वीं वाले दिन, आप वही नारियल लेके फोड़ देते हो, प्रसाद बांट देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कलश के ऊपर रखा हुआ नारियल वो श्रीफल का रूप है, इसीलिए तो आप उसको पूज रहे हैं ना, लक्ष्मी जी का प्रिय फल श्रीफल है वो, इसीलिए आप उसकी पूजा कर रहे हैं, तो उसको कभी तोड़ना नहीं चाहिए, उसको हमेशा दशमी वाले दिन विसर्जन करना चाहिए। और वैसे भी नवरात्रों में 9 दिन के भोग में आप सबको बताती हूँ अलग अलग है, जिसमें कि अष्टमी 9वीं वाले दिन का भोग नारियल का ही होता है, आप लोगों को पता है। जो लोग अष्टमी पूजते हैं वो अष्टमी पर नारियल का भोग लगाइए, जो लोग 9वीं पूजते हैं वो 9वीं पर नारियल का भोग लगाइए, लेकिन जो कलश के ऊपर नारियल रखा है उसको कभी नहीं तोड़ना चाहिए, कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। इसको आप जल प्रवाह करिए कलश के पानी के साथ, लेकिन इसको फोड़िए मत, तोड़िए मत इसको। दूसरा, अब हम हवन की बात कर लेते हैं। छोटा सा हवन जिसमें कि आपके 9 ग्रहों का हवन हो जाए, 9 दिन माता का आशीर्वाद आपको मिल जाए, तो वो कौन सा मंत्र है, कौन सी स्तुति है जिसको कर कर आप आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं इन 9 दिनों में। फटाफट से अपना पेन और डायरी ले लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। सबसे पहले हमें विघ्नहर्ता गणपति जी की आराधना करनी होती है। कोई भी पूजा पाठ शुरू करते हैं तो हवन करने से पहले भी जब आप कंडी लेंगे, कंडी जला लेंगे या आम की लकड़ियाँ लेके हवन तैयार कर लेंगे। दूसरा, एक बात का और ध्यान रखिए कि जब भी हवन करते हैं, हस्बैंड वाइफ मिलकर हवन कर रहे हैं अगर, तो जो फीमेल स्त्रियाँ वो कभी भी अग्नि जलने के बाद में घी नहीं डालेंगी अपने हाथ से, क्योंकि घी शुक्र का कारक होता है और फीमेल स्त्री खुद शुक्र का कारक होती हैं। तो आपको कभी भी हवन होते टाइम, या घर पे आप खुद कर रही हैं या आपने पंडित जी को बुलाकर करवाया है, तो भी अपने हाथ से अग्नि प्रज्वलित होने के बाद में आपको घी की आहुति नहीं देनी है। घी की आहुति हमेशा पुरुष देंगे, स्त्रियां नहीं देंगी। तो सबसे पहले नोट करिए, ओम गणपते स्वाहा इदम गणपते नमम। यहाँ से हम हवन की शुरुआत करेंगे। ओम गणपते स्वाहा। जब आप स्वाहा बोलेंगे तो जो हवन सामग्री आप इन 3 फिंगर से लेते हैं वो आप उसमें नहीं डालेंगे। हवन जो आपने हवन की जो हवन जिसमें करना है वो जो आपने रखा है, तो उसमें स्वाहा बोलते हुए नहीं डालना है, क्योंकि स्वाहा नहीं करना है। स्वाहा हम उन्हें इसलिए बोल रहे हैं कि हम आपका आहवन कर रहे हैं, हम आपका ध्यान कर रहे हैं, लेकिन हम उनको प्रेम भाव से हम उनको नमन कर रहे हैं। इसलिए आप हाथ में सामग्री लेंगे, ओम गणपते स्वाहा इदम गणपते नमम। जब नमम बोलेंगे आप, तब आप उसको
हवन सामग्री में इस तरह से डालेंगे। इसके बाद ओम विष्णुवे स्वाहा इदम विष्णुवे नमः। ओम विष्णुये स्वाहा इदम विष्णुवे नमः। इसके बाद थर्ड, ओम संभवे स्वाहा इदम संभवे नमः। ओम लक्ष्मे स्वाहा इदम लक्ष्मे नमः। ओम सरस्वते स्वाहा इदम सरस्वते नमः। ओम भूमये स्वाहा इदम भूमये नमः। ओम सूर्याय स्वाहा इदम सूर्याय नमः। ओम चंद्रमसे स्वाहा इदम चंद्रमसे नमः। ओम बुधाय स्वाहा इदम बुधाय नमः। ओम बृहस्पते स्वाहा इदम बृहस्पते नमः। ओम शुक्राय स्वाहा इदम शुक्राय नमः। ओम शनिश्चराय स्वाहा इदम शनिश्चराय नमः। ओम राहवे स्वाहा इदम राहवे नमः। ओम केतवे स्वाहा इदम केतवे नमः। इस तरह से आपका यह नवग्रह हवन हो जाता है एक तरह से। और हवन सामग्री आपको क्या क्या लेनी है इस पर मैंने ऑलरेडी लास्ट ईयर एक वीडियो बनाया है, मैंने हवन करके भी दिखाया है, लेकिन फिर भी आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैंने एक छोटा सा हवन जिसमें कि आप खुद घर पे कर सके वो मैंने आपको बता दिया है। हवन सामग्री के लिए आप प्लीज़ वो वीडियो चेक करिए। और इन जनरल भी मैं आपको बताऊं तो हवन सामग्री में जौ की जो क्वांटिटी है वो कम लेनी है आपको, जौ सबसे कम लेना होता है और बाकी चीज़ों की क्वांटिटी आपको बढ़ा कर लेनी है। तो ये तो हो गया पूरा हवन का प्रोसेस। तो इस वीडियो में आज जो मेन मैंने आपको जानकारियाँ दी हैं वो ये कि दीपक की लौ कभी भी दक्षिण की तरफ करके नहीं जलाना है। दूसरा, कलश के ऊपर का नारियल आपको कभी नहीं फोड़ना है। तीसरा, हवन कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया है। कंडी जला लीजिए, कंडी जलाकर उसके ऊपर आप घी डाल लीजिए, कपूर डाल लीजिए, नहीं तो आम की लकड़ियाँ ले आइए, हवन सामग्री ले आइए, उससे हवन कर लीजिए। अदरवाइज़ हवन सामग्री में आप घर पे बनाना चाहें तो उसकी विधि मैंने लास्ट ईयर ही वीडियो बनाकर डाली है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में भी उसका लिंक मेंशन कर दूँगी, आप वो चेक कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपकी कुछ क्वेरी हो तो प्लीज़ मैसेज करिए, नीचे कमेंट सेक्शन में मैसेज करिए। वीडियो को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए हमारे चैनल को, और बाकी लोगों के साथ भी शेयर करिए। और यहाँ पर आपको वही जानकारियाँ मिलेंगी जो एक्चुअली में एग्जिस्ट करती हैं। मैं यहाँ पर कोई भी वीडियो ऐसे नहीं बनाऊँगी जिसमें कि सिर्फ़ और सिर्फ लोगों को लगे कि व्यूज़ बढ़ाने का काम चल रहा है या फिर कुछ भी बना दो, है ना, बिना सर पैर के। क्योंकि हमें कुछ नया लेकर आना है तो कुछ भी बना दो। अगर कुछ नया भी लाना है तो वो मैं अपने गुरुओं से पूछ करके वो मान्य है या नहीं है, मैं यहाँ पर वही जानकारी आप तक लेकर आती हूँ। तो आप चाहें तो आँख बंद कर कर भी उनको फॉलो करेंगे ना तो आपका गलत तो कुछ नहीं होगा, इस बात की मैं ज़रूर गारंटी ले सकती हूँ। क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने एक वीडियो का लिंक पोस्ट किया है, तो एक महाशय है, बड़े समझदार महाशय, उन्होंने मुझे लिंक के नीचे पोस्ट किया कि क्या आप गारंटी लेती हैं। तो जिस बात की मैं गारंटी ले सकती हूँ ना उस बात की मैं गारंटी ले रही हूँ। अगर आप मेरे बताए अनुसार उपाय कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी लाइफ ज़रूर चेंज होते हुए आपको दिखेगी। आशा करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और जितने बड़े लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ अपना आशीर्वाद सदैव मेरे ऊपर बनाए रखिए। छोटों को प्यार, और कुछ भी क्वेरी हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिए। जय माता दी।